हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं आपके लिए अप्रैल मंथ की रीडिंग। अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, वर्क वाइज, पर्सनली क्या क्या आपके चैलेंजेस होंगे, क्या क्या आपके फोकस पॉइंट होंगे। सो वील बी सीइंग एवरीथिंग। आपको क्या करना है, आपको करना है अपना सिलेक्शन। आपको यहाँ पे दो ब्रेसलेट दिख रहे हैं। वन इज़ दिस ग्रीन पायराइट, ओके, यू कैन सी दिस क्लियरली नाउ, and the other one is this rainbow moonstone. So आपको जो है अपना दोनों में से एक सिलेक्शन करना है। So आप फटाफट से अपना सिलेक्शन कर लीजिए and we'll meet you in your reading. Hi pile 1, welcome to your reading. So I guess आपने अपना सिलेक्शन कर लिया होगा and you have chosen this beautiful green pyrite. Okay, so we'll start with your reading. Okay, so first thing is we are going to see how about your profession, your career, your finances are going to be in this April month. All right, I can see this is the card. Okay, so I hope the card is visible to you all. So dear pile 1, अप्रैल मंथ में आपके लिए इट could be a very, I can say, emotionally disturbing month. I don't know why, but यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी वर्क लाइफ में कुछ आपकी इमोशंस जो हैं वो थोड़ा सा आपके लिए ऑब्स्टिकल बन रहे हैं। मे बी यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड विद द वर्क, विद द वर्कलोड। हो सकता है आपके ऊपर जो है कुछ ज़्यादा ही काम का प्रेशर है या स्ट्रेस है। So whatever this condition is, it's like you can't handle that. All right. So आपको जो है इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके इमोशंस जो हैं वो आपको ओवर पावर ना करें, स्पेशली इन योर वर्क लाइफ, इन योर प्रोफेशन. ओके, इट कुड बी योर ऑफिस, इट कुड बी योर बिजनेस, और इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, सो आई कैन सी देयर इज़ अ क्रिएटिव ब्लॉकेज हियर. ओके, अगर आपके काम में जो है क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, जैसे कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, कोई राइटर हो सकता है, तो उनके मन में ना अभी वैसे आप कह सकते हो क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं. कहीं ना कहीं आपको ये फील हो सकता है कि मेरे अंदर जो मेरा एक पहले पैशन था, एक क्रिएटिविटी थे, नाउ आई एम नॉट फीलिंग दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इमोशनल डिसबैलेंस है. इमोशनल डिसबैलेंस किस वजह से है, यू गाइस नोइंग इट बेटर देन मी, बिकॉज अगर ऐसा है तो डेफिनेटली एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी इफेक्टेड. अगर आपके इमोशंस जो हैं अफेक्टेड हैं, डिसबैलेंस हो रहे हैं, ओवर पावर कर रहे हैं आपको, तो इट विल अफेक्ट योर माइंड ऑल्सो, एंड इफ़ योर माइंड इज़ अफेक्टेड यू कांट वर्क प्रॉपरली. ऑल राइट, सो आपको जो है यहाँ पे अप्रैल में स्पेशली थोड़ा सा ध्यान देना है. टेक अ होल्ड ऑफ योर इमोशंस गाइज. अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है, ओके, स्पेशली रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, प्लीज़ बी वेरी प्रैक्टिकल, लाइक सीरियसली. ओके, इमोशंस में आकर के आपको कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है. प्रैक्टिकलिटी इज़ वेरी मच नीडेड हियर. यहाँ पे आप मुझे थोड़े से डिल्यूशनल लग रहे हैं. मुझे नहीं पता वो क्या सिचुएशन है या क्या काम है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है दैट योर इमोशंस आर गोइंग टू ओवर रूल यू. सो ऐसा मत होने दीजिए. ओके, हो सकता है कुछ लोग जो हैं नई जॉब के लिए देख रहे हों, दे वॉन्ट टू स्विच जॉब्स. सो okay, that's fine, you want to switch jobs, but just take a hold, take a pause and then see कहीं आप अपने इमोशंस में आकर के ऐसा डिसीजन तो नहीं ले रहे हो कि वर्क प्लेस से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा जो है वर्क प्लेस का प्रेशर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है. अगर ऐसा है तो यू कैन जस्ट ट्राई टॉकिंग टू योर मैनेजमेंट वंस, जो भी है, बट इट्स लाइक ऑल इन ऑल आई विल से इमोशंस को अपने काम में मत लाइए. डोंट लेट इट हिंडर. ऑल राइट, सो दिस इज़ अबाउट योर फाइनेंसेस, योर प्रोफेशन. नाउ विल बी सीइंग योर हेल्थ.
ओके गाइस, ओके। सो पाइल वन, हेल्थ वाइज अगर मैं आपको बताऊं, सो हेल्थ मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ भी है एंड इमोशनल हेल्थ भी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, ऑलराइट। सो अगेन जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, बिकॉज पहले कार्ड से ही कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लियर है कि आपके इमोशंस जो हैं डिसबैलेंस हैं, इमोशंस जो हैं आपको ओवरवेल्म फील करा रहे हैं। सो सेम चीज़ेस हियर ऑल्सो, बिकॉज ये भी जो है ये आपका हेल्थ कार्ड है, दैट इज़ फोकसिंग ऑल अबाउट योर हेल्थ। एंड यहाँ पे वही चीज़ आई है कि कहीं ना कहीं जो है आप हर्ट फील कर रहे हैं। could be anything, I mean I don't know what it is, but yeah, could be related to your relationship, could be related to your partner, could be related to your family, your friend, okay। हो सकता है आपकी फैमिली सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं चल रही हो, घर पे भी लोगों से झगड़ा हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मेरे घर वाले ही नहीं समझ रहे हैं मुझे। ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ सकती है कि मैं बाहर से तो लोगों को क्या बोलूँ, मेरे तो घर वाले ही नहीं समझ रहे हैं मुझे। और ये चीज़ आपको जो है स्ट्रेस दे रही है, ये चीज़ आपको जो है टेंशन दे रही है। और इसी वजह से जो है आप जॉब स्विच करने की भी सोच सकते हो कि मुझे ना अब घर में रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ करके, या मैं जा रही हूँ इस घर से दूर। सो गाइस, ठीक है, टेक अ पॉज, टेक अ होल्ड, थोड़ा सा सिचुएशन को कंट्रोल होने दो, डोंट लेट इमोशंस ओवर रूल यू। मैं वापस से यही चीज़ कहूँगी आपको, बिकॉज पाइल वन आपके यहाँ पे मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ दोनों ही बहुत ज़्यादा मुझे गड़बड़ दिख रही है, एंड इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर फिजिकल हेल्थ फॉर श्योर। आई सजेस्ट आप थोड़ा सा जो है मॉर्निंग में सुबह उठिए जल्दी। अब जल्दी मैं ये नहीं कहूँगी आप 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ। अगर आप उठ सकते हो 5 बजे, वेल एंड गुड, 6 बजे तक भी आप उठ जाओ, ओके। गो आउट एंड टेक अ वॉक, बाहर जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, थोड़ा सा जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, ठीक है। बिकॉज ये आपकी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। व्हेन यू गो आउट, यू लीव दैट स्पेस, यू लीव दैट एनवायरनमेंट, यू गो आउट, यू क्लींस योर एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स फिजिकल हेल्थ के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। सो यहाँ पे जो मुझे आपकी हेल्थ के बारे में मैं अगर बताऊँ, सो इट्स नॉट वेरी गुड। सो यू हैव टू टेक केयर, ओके पाइल वन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपको जो है किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लाइफ, ऑलराइट। So now we'll be seeing about your relationship card, like overall relationship आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स के साथ, पार्टनर के साथ, फ्रेंड सर्कल में कैसा होने वाला है। पाइल वन, सीरियसली गाइस क्या चल रहा है, मतलब ओके। और ये ट्रैप जो है ये आप ही जो है खोल सकते हो। यू आर द ओनली वन हु कैन फ्री योर सेल्फ, ओके पाइल वन। तो अगर मैं आपके ओवरऑल यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ, सो इट्स लाइक जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका घर ही, मैं अगर बोलूँ कि आपके घर में ही हो सकता है ऐसे लोग हों जो आपको नहीं समझ रहे हैं, जिनकी एनर्जीज आपके लिए अच्छी नहीं है, एंड दैट इज़ अफेक्टिंग यू वेरी बैडली एंड वेरी डीपली, ऑलराइट। सो गाइज जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया, क्लींस योर एनर्जी, गो आउट। ऐसे लोगों से ना आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, ओके। अगर आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में ऐसे लोग हैं कि आपके सामने तो वो अच्छा बोल रहे हैं, बट यू ऑल्सो नो कि इनके मन में आपके लिए कुछ अच्छे इंटेंशंस नहीं हैं, दे आर नॉट योर वेल विशर्स, सो प्लीज़ मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम दोज गाइज, ओके। बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंडिकेटेड हियर, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपका ऐसे किसी मैं कहूँ ऐसे किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट है। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स योर फ्रेंड और योर रिलेटिव्स, बट या यू हैव समवन लाइक दिस इन योर टेरिटरी, ओके। इवन इन योर लव रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर आपका पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा ही, मैं कहूँ आपके लिए
बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, पॉजिटिव से हो रहे हैं. सो इट्स लाइक take a little break, take a little time, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए, बिकॉज दैट एनर्जी इज़ नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड इन द फ्यूचर. सो पाइल 1 आपकी ये रीडिंग थी फॉर अप्रैल मंथ के लिए. एंड मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं गाइस, प्लीज़ टेक अ लुक ऑन इट, बी केयरफुल अबाउट इट. और अब हम आपके लिए देखेंगे ओवरऑल आपकी एनर्जी फॉर द अप्रैल मंथ. ओके गाइस, सो यू कैन सी कार्ड हियर. मतलब इतनी सारी चीज़ों एक तो कहीं ना कहीं से अच्छी चीज़ निकल के आई है, राइट? डोर टू रोमांस. सो पीपल स्पेशली फॉर सिंगल्स, ओके, पता नहीं क्यों बट या आई एम गेटिंग दैट, स्पेशली फॉर सिंगल्स. April is going to be very lucky month for you guys. So if you guys are looking for someone, if you guys are searching your partner, your soulmate, so yeah, this could be your time. Keep on looking, keep on searching, and you can see how this door is opening and this heart. Okay, but that heart seems to be in a cage. See, this door is open, but this heart, it seems to be in a cage. So it could be yours, or it could be the coming person. तो कहीं ना कहीं एक चीज़ फॉर श्योर है कि हो सकता है ये आपका ही हार्ट हो. बस इतनी सारी आपकी एनर्जी, इतनी डिस्ट्रैक्टेड सी हैं, इतने ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका ही हार्ट है जो एक केज में जैसे बंद है. सो डोंट लेट इट बी इन दैट स्पेस, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये हार्ट में एक की होल है, एंड हियर इज़ द की. So it's like you're having the key nearby only. So you need to work on your heart chakra as well. Okay, बाहर देखिए गार्डन का व्यू है. That's why I suggested you. आप बाहर ओपन में जाइए, वॉक करिए. You need to open your heart chakra. अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं, एक अच्छा सा लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, so first thing is you need to open your heart chakra. Be receptive mode. कोई आ रहा है तो उसको पहले थोड़ा सा आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि आउटराइटली जाकर के आप रिजेक्ट कर दें. टेक योर टाइम, ओके, उन्हें समझिए एंड वर्क ऑन इट, एंड या यू विल बी हैविंग योर ब्लिसफुल लाइफ. So pile 1, this is all about your April month guidance. I hope you guys got it very clearly, and thanks for watching it. Do share it with your friends. हाय गाइस, पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो आप यहाँ पे जो हैं ये रेनबो मून स्टोन ब्रेसलेट को सिलेक्ट करके आए होंगे. ओके, सो जैसा कि आपने अगर ये ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, यू गाइस आर अ लिटिल बिट मूडी. ओके, हो सकता है आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हों आजकल. सो कभी आप खुद भी परेशान हो जाते होंगे कि यार ये क्या है, एक बार तो मेरा कुछ और मूड कर रहा होता है, एक बार मेरा मूड जो है इतनी जल्दी चेंज हो जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग गाइस. वील बी फर्स्ट लुकिंग एट योर प्रोफेशन, योर करियर, योर फाइनेंसेस. ओके, ओके pile 2. So here is the card and I think you can see it. So first thing is like अगर अभी पास्ट में I can say कुछ दिनों से आपके पास कुछ confusion था, कहीं आप जो है clarity lack कर रहे थे. So now I think you have that mental clarity. Okay, you got that mental clarity now. नेक्स्ट थिंग अगर मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता होगा कि आपकी वर्क प्लेस पे ना आपकी सुनते नहीं हैं लोग ज़्यादा. लाइक अगर आप कुछ ओपिनियन दे रहे हैं, सो इट्स लाइक दे इग्नोर यू, दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू. सो अगर ऐसा है, सो गाइज यू नीड टू वॉइस आउट योर ओपिनियंस, वॉइस आउट योर थाट्स. ओके, आपको भी अपना इनपुट देना चाहिए इफ़ यू आर वर्किंग इन अ टीम, और अगर आपका खुद का बिजनेस है, वॉट एवर इट इज़, आपको अपने पॉइंट्स, आपके जो थॉट्स हैं,
आपको वो रखने आने चाहिए. सो दिस कार्ड इज़ इंडिकेटिंग दैट ओनली. अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं सो स्टार्ट डूइंग इट. ओके, स्टार्ट डूइंग इट. ये चीज़ आपको सेल्फ वर्थ कराएगी. यहाँ पे आई कैन सी देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल आर हियर. एक जिनकी सेल्फ वर्थ पता चल गई है. मे बी दे हैव बीन समथिंग इन द पास्ट डेज जिसने उनको उनकी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करा दी है. सो एक तो वो हैं जो ये सारी चीज़ें सीख गए हैं. अपनी बातें रखना, अपने थॉट्स को ओपनली सबके सामने बोलना विदाउट एनी हेजिटेशन, अपने ऊपर पूरा विश्वास होना, दैट सेल्फ वर्थ, सेल्फ बिलीफ दैट इज़ देयर. और दूसरे जो हैं यहाँ पे अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद को ऐसे बांधा हुआ है. यू सी दिस फिगर, जिन्होंने अभी भी अब खुद को ही बांधा हुआ है. देयर इज़ नो वन एल्स अराउंड. ओके, सो उन्होंने खुद को ही बांधा हुआ है. और अगर आप उनमें से एक हैं सो यू नीड टू लर्न दिस टू फ्री योर सेल्फ. ओके, यू नीड टू फ्री योर सेल्फ. आपको अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करनी है. सबसे पहले आप खुद रियलाइज़ कीजिए दैट व्हाट यू वर्थ इट. तभी लोगों को जो है ये रियलाइजेशन आप करा पाओगे. ओके, एंड रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस अगर मैं बात करूँ गाइस, सो अगेन फाइनेंसेस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर डीलिंग इट. कोई आपके खुद के ब्लॉकेजेस हैं, आपके खुद के ऐसे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपने खुद ही बना रखे हैं. सो यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट. तभी आप अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे अच्छे से इफ़ यू वांट टू ग्रो इन इट. ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, योर करियर. Now we'll be seeing about your health. Okay, pile 2. So you can see this card. Yeah. So now you can see the card and this is about your health. So first thing first, pile 2. Again यही चीज़ जो है पाइल 1 में भी आई थी. एंड आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक आप में से कुछ लोग जो हैं पाइल 1 देख करके आ रहे हैं या पाइल 1 सिलेक्ट करना चाहते थे. सो इफ़ दैट इज़ द केस यू कैन वॉच बोथ द पाइल्स. ओके, इट्स लाइक हो सकता है कुछ एक मैसेजेस वहाँ से भी आपके लिए रेजोनेट हो जाएं. ऑलराइट, सो या व्हाट आई वाज सेइंग इज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं वो इमोशनल ओवरवेलमिंग आपके लिए भी है. ऑलराइट, कहीं ना कहीं आई कैन सी यहाँ पे अगर मैं वो लॉस सेल्फ वर्थ की बात कर रही हूँ ना तो दैट इज़ रिलेटेड टू हियर. आपका जो है कहीं ना कहीं कुछ ग्रीफ है, कुछ सैडनेस है, कुछ हर्ट है दैट यू आर कैरिंग इट इन योर हार्ट. हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, आपने जो है किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करी हो, किसी इंटरव्यू की तैयारी करी हो एंड यू कुडंट मेक इट. सो वो चीज़ें आप अभी भी अपने अंदर कैरी कर रहे हो एंड दैट इज़ ड्रैगिंग यू डाउन गाइस, दैट इज़ ड्रैगिंग यू डाउन. सी इट, पास्ट जो था ओके दैट इज़ गॉन नाउ. हो सकता है आपने बहुत मेहनत करी होगी. ओके, बट कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं. ओके, all you have in your hands is to put in your best efforts and that you did. That's it. Now accept the result and move on. I know it's always been easier said than done, but you need to take care of it, pile 2, because this thing is draining you of your energies. For how long you can take this hurt? Okay, because you are downgrading yourself. अगर कोई नहीं है तो इट्स लाइक आप खुद से नेगेटिव बातें करते होगे, है ना. हो रहा होगा ऐसा कि आपके मन में जो है नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे. इट्स लाइक आई एम नॉट वर्थ इट, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मैं कुछ कर ही नहीं पाई, पता नहीं मैं कुछ आगे कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं मैं आगे क्या करूँगी जा कर के, क्या लिखा है मेरी डेस्टिनी में, वाई एम आई हियर, वाई एम आई लिविंग. ऐसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में अभी. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज दैट नेगेटिव थॉट्स आर टेकिंग ओवर यू. ट्राई टू काम योर सेल्फ डाउन. ऐसा अगर आपके मन में जैसे आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, आपको लगे कि यार बहुत ज़्यादा ही मेरी अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, सो जस्ट
take a break from those thoughts. You need to break that chain of the thoughts. कि आप अपने ना किसी भी बेस्ट फ्रेंड से, जो भी आपके लव्ड वन हैं, जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो जैसे मैंने कहा ना, बेस्ट फ्रेंड हो गए आपकी मॉम हो गई, कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा आपकी लाइफ में, आप उनसे बात करो. ऑलराइट, आप उनसे बात करने लग जाओ. आप जस्ट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फॉर दैट मोमेंट. हो सकता है आपको सोच रहे हो आपकी, यार मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई फ्रेंड ही नहीं है, मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ. तो आपको म्यूज़िक इज़ द बेस्ट थेरेपी गाइज. Okay, so somewhere I can feel that you guys are a music lover also. So अब यहाँ पे जो है वो सैड और सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं कि म्यूज़िक इज़ द बेस्ट थेरेपी जो है, तो हम सैड सॉन्ग सुनने लग गए और रातों रात जो है रोए जा रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. कुछ अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए. अगर आपको भजन सुनना पसंद है तो आप जो है भजन लगा सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल. आपकी ये जो लो वाइब्रेशन होती है ना, इट अपलिफ्ट्स इट. मैंने खुद ट्राई किया है. वेन एवर आई फील दिस लो, मैं जो है ऐसे डिवोशनल सॉन्ग्स लगा लेती हूँ और क्या एनर्जीज होती हैं उसमें. ओके, सो दिस इज़ लाइक अ सजेशन फॉर यू गाइस, ट्राई इट. बिकॉज अप्रैल मंथ में आपकी फ़िज़िकल हेल्थ तो मुझे इतनी इफेक्टेड नहीं दिख रही है, बट अगर मैं आपकी मेंटल एंड इमोशनल की बात करूँ, सो दैट सीम्स अ बिट डिस्टर्बिंग एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस पास्ट थिंग. आई डोंट नो व्हाट इट इज़, क्या हुआ था, बट प्लीज़ गाइज, व्हाट्स पास्ट इज़ द पास्ट, डोंट dwell over it. Okay, now we'll be seeing about your relationships in your personal lives. Okay, ओके गाइस, तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, कुछ लोग जो हैं यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं एंड दे आर वेटिंग, बहुत वेट कर रहे हैं वो. शायद आप लोग मिलने का प्लान कर रहे होंगे, प्लान बन नहीं पा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ हो जा रहा है. सो यू गाइज आर लाइक वेटिंग. सो आई होप आप जिसका भी वेट कर रहे हो आप उनसे जल्दी से मिल सको. ओके, so pile 2, I was talking about your relationship. I'm so sorry, I think there was a glitch in the video, so it couldn't record what I was saying. So yeah, I was talking about your personal life relationships. So जैसा मैंने आपको बताया, हाँ, कुछ लोग यहाँ पे जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं. So yeah, there are facing these issues. हो सकता है आप जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें बीच में आ सकती हैं. सो टेक केयर अबाउट इट. नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक, आई डोंट नो वाई, जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा, कुछ लोग जो है ना, दे फील लाइक दे डोंट हैव एनीवन. लाइक उनके फ्रेंड्स नहीं हैं, उनकी अगर फैमिली है सो नो वन इज़ सपोर्टिंग देम. इट्स लाइक दे फील वेरी अलोन. सो अगर ऐसा कुछ है, सो गाइज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यू डोंट हैव टू फील अलोन. ओके, अगर आपका जो है आपके आसपास के लोगों से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है ना, अगर आपके आसपास के लोगों से अटैचमेंट, कनेक्शन, वो चीज़ नहीं रहती है, तो आपका कनेक्शन डिवाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनने लगता है, और वो आपको बनाना है. अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी लाइफ में यार कोई नहीं है मेरे आसपास, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं हैं, मेरे फैमिली भी है, लेकिन दे आर नॉट दैट सपोर्टिव टू मी, सो टर्न टू गॉड इमीडिएटली, टर्न टू डिवाइन, बिकॉज वो वहाँ पे हैं आपकी ही हेल्प करने के लिए. यहाँ पे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं वेरी वेरी इंडल्ज्ड इन देयर वर्क. ओके, सो गाइज, यू गाइज आर बिकमिंग वर्कहोलिक. थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपने काम से, गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप. ओके, यू गाइज नीड इट desperately, like seriously I'm telling you. हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक कोई छुट्टी ही नहीं ली है, वो अपने काम में इतने डूबे हुए हैं. ओके, इफ़ यू लव योर वर्क, दैट इज़ लाइक परफेक्ट. It's the best thing. If you love what you do,
ओके, बट डोंट ओवर इंडल्ज इन इट। ओके, टेक अ ब्रेक, छोटी सी ट्रिप पे जाइए, घूम के आइए, आपका माइंड रिफ्रेश होगा इससे। ऑलराइट, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बात करी इमोशंस की, आपकी इमोशंस ओवरवेलमिंग हो रहे हैं, सो इस वजह से कहीं ना कहीं आप जो है इम्पल्सिव डिसीज़न ले रहे हैं। सो गाइस, इमोशनल, तभी मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि अगर आपकी एनर्जीज बहुत लो हो रही हैं, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सो आपको जो है वो नेगेटिव थॉट पैटर्न को ब्रेक करना है, क्योंकि ना आप ये जो इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू, दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ। सो डोंट डू दैट, pile 2, don't do that. So this is about your April month guidance, and let's see your overall energies. ओके, पाइल 2, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। देखिए कार्ड कितना अच्छा आया है, द सन। ओके, द सन का आपको पता है, सन इट्स लाइक सन का कार्ड आना रीडिंग में, इट्स लाइक यू आर गोइंग टू गेट अबंडेंस सक्सेस। ओके, स्पेशली अगर मैं आपके प्रोफेशन की बात करूँ, कुछ लोग यहाँ पे जो है अपनी वर्क लाइफ से परेशान दिख रहे थे ना, सो गाइस यू आर गोइंग टू बी वेरी 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 अबंडेंट। ओके, अबंडेंट इज द वर्ड जो डिफाइन करता है आपकी ब्लेसिंग्स को, और अप्रैल मंथ में जो है आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो स्पेशली मैं बता दूं, अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, सो यू आर गोइंग टू क्रैक इट। ओके, यू आर गोइंग टू क्रैक इट इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आपकी फाइनेंस जो है यहाँ पे अच्छी हो रही है, आपकी हेल्थ भी यहाँ पे अच्छी होती दिख रही है, अगर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप उस पर ध्यान दें तो, बिकॉज सन इज़ दी वेरी पॉजिटिव कार्ड। सी दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू, दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आप जो है अगेन आई थिंक सेम थिंग मैंने पाइल 1 में भी कही थी, और यहाँ मैं पाइल 2 के लिए भी वही कहूँगी। Try to wake up a little early if it is possible for you and go out in the sun. I know it's too hot these days, और इतनी गर्मी है, आप कहेंगे कि क्या करना है इतनी गर्मी में धूप में निकल करके। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप धूप में जाइए और वहाँ पे बैठ जाइए बिल्कुल, बट एटलीस्ट 5 to 10 minutes, because you know sun is the source of energy, right? Everyone knows that sun is the source of energy, guys. तो आपके अंदर वो जो पॉजिटिविटी की थोड़ी सी कमी हो रही है ना, यू विल गेट इट, क्योंकि आप अपने नेगेटिव थॉट्स में रात में अपने सो नहीं रहे हैं, जगे जा रहे हैं, उन्हीं थॉट्स में चल रहे हैं। तो कोशिश करिए सुबह जो है अराउंड 6 आई थिंक सनराइज़ हो जाता होगा, तो सन की एनर्जी में जाइए, और तब जो है इतना तेज़ धूप भी नहीं रहेगी, तो जाइए वॉक करिए, अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग्स लगा लीजिए, हैप्पी सॉन्ग्स लगाइए, डिवोशनल सॉन्ग्स लगाइए, और अपनी एनर्जीज़ को अच्छा करिए। आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी तभी आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। सो ओके पाइल 2, दिस इज़ ऑल अबाउट योर अप्रैल मंथ रीडिंग। टेक केयर एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।